बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मेरी स्क्रीन आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? अच्छा बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 10, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर लाइट के आपके पास दो चैप्टर दिए हुए हैं। एक तो है आपके पास चैप्टर नंबर 10, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा चैप्टर जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 9, नेचर ऑफ लाइट। अगर आपको याद हो, मैट्रिक फिजिक्स के अंदर भी आपके पास तीन चैप्टर थे, अगर आपके जहन के अंदर हो तो। चैप्टर नंबर 13 था आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 14 था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और चैप्टर नंबर 15 था नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक बहुत ही अहम चैप्टर है। ठीक है, तो फिलहाल हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम चैप्टर है, और वैसे भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा, पहले हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या। देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रे बिहेवियर मॉडल ऑफ लाइट। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज कह लें, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। वैसे तो अगर आपको याद होगा, लाइट की या वेव्स की आपके पास पांच प्रॉपर्टीज होती हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, और इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन और डायफ्रैक्शन, ये सब आपने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ के आ चुके हैं। कहाँ पे जनाब? मैट्रिक के अंदर। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इनको डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रे बिहेवियर मॉडल। एक्चुअली देखिए, लाइट के बारे में आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि लाइट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी, बट लाइट के बारे में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यूल इन नेचर। sometime it's behave as a particle and sometime it's behave as a wave, but it is electromagnetic wave। और स्पीड ऑफ लाइट आपको याद है दुनिया में सबसे ज्यादा होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करती है। लाइट की स्पीड सबसे तेज कहाँ पे आ रही है? वैक्यूम में आ रही है। तो लाइट जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से जा रही है वाटर में या किसी ग्लास के अंदर, तो उसकी स्पीड में फर्क पड़ता है। ठीक है, और आपको याद होगा, सूरज से लेकर जमीन तक रोशनी पहुंचती है 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर, यानी कि 500 सेकंड के अंदर। ये क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 3 था काइनेमैटिक्स का, वहां पे एक न्यूमेरिकल नंबर दिया था 3.1, वहां पे डाटा दिया हुआ था, ये एग्जैक्ट डाटा वही है। ठीक है, तो सूरज से जमीन तक रोशनी पहुंचती है बेटा 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 500 सेकंड के अंदर। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं लाइट रे क्या है। लाइट रे, रे जिसको हम उर्दू में कहते हैं शुआ। ठीक है, तो एक्चुअली लाइट रे है क्या? एन इमेजिनरी लाइन और पाथ एट विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड लाइट रे। ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन और ऐसा पाथ है जिसमें लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है, उसे हम सिंपली लाइट रे कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन और पाथ एट विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड लाइट रे। ठीक है, ये एक इमेजिनरी पाथ है खाली। और अगर आप बहुत सारी रेस को क्या कर दें? कंबाइन कर दें, तो अब बेटा जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं बीम। अ कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, अ कलेक्शन ऑफ लाइट रेज इन फॉर्म ऑफ बैंड और ट्यूब इज कॉल्ड लाइट बीम। अ कलेक्शन ऑफ लाइट रेज इन फॉर्म ऑफ बैंड और ट्यूब इज कॉल्ड लाइट बीम। ठीक है, तो बेटा आपके सामने जो स्क्रीन मौजूद है ये आपको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। असल में आज हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है ज़्यादातर ना, जो बेसिकली बिलोंग करती नहीं क्लास मैट्रिक्स से। तो इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा उसमें फिर हमने मेन टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके बेटा। जी बेटा, कल भी क्लास होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में क्लास लूंगा 12:30 से, मतलब ऑनवर्ड। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। लेंस क्या होता है? देखिए, क्लास मैट्रिक में याद हो तो चैप्टर नंबर 13 में आपने पढ़ा था मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 14 में आपने पढ़ा था लेंसेज के बारे में। तो इस चैप्टर में खाली आपको लेंसेज के बारे में दिया हुआ है, मिरर के बारे में नहीं दिया हुआ। तो लेंस क्या होता है?
अच्छा, पहले तो एक चीज है कि लेंस क्या चीज होती है और ग्लास क्या होता है। लेंस में और ग्लास में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लेंस में और ग्लास में बेटा एग्जैक्टली वो ही डिफरेंस होता है जो कि प्लेन मिरर और अगर आपको याद हो किसमें होता है, स्फेरिकल मिरर में डिफरेंस होता है। प्लेन मिरर और किसमें फर्क होता है, स्फेरिकल मिरर के अंदर। ठीक है, तो लेंस क्या है, इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम whose one or both surfaces are spherical and all the rays which are parallel then its focus them at one point. This point is called focus point. देखें लेंस क्या होता है, ये एक आपके पास सिंपल क्या होता है, एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। मैं चलें इसको समझाता हूँ आपको। देखें, चले मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। पहले तो बेटा देखें, एक होता है मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए प्लेन मिरर अगर आपके जहन में हो, चले मैं ड्रॉ करता हूँ उसको। देखिए मिरर हो, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो या लेंस हो, इन सब की बेटा कितनी साइड्स होती हैं, इन सब की होती हैं दो साइड्स। ठीक है, दो साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैं ये लेंस प्लॉट कर रहा हूँ और ये आपके सामने मिरर मौजूद है। फर्क ये है कि मिरर की एक साइड पे बेटा क्या होती है, पॉलिश होती है। मिरर की एक साइड पे क्या होती है बेटा, आपके पास होती है लाजमी तौर पे क्या होती है, पॉलिश। एक साइड पे क्या होगी, पॉलिश होगी। ठीक है, तो मिरर क्या होता है, एनी स्मूथ शाइनी पॉलिश या आप कह लें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज मिरर। एनी स्मूथ शाइनी पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज मिरर। लेकिन जब बात करते थे प्लेन मिरर की तो आप कहते थे एनी स्मूथ शाइनी पॉलिश और प्लेन सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। एनी स्मूथ शाइनी और पॉलिश सरफेस इज नोन एज मिरर। बट आप कहें एनी स्मूथ शाइनी पॉलिश और प्लेन सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। लेकिन जब आप पढ़ते थे स्फेरिकल, याद होगा बेटा, स्फेरिकल में क्या था, एनी स्मूथ शाइनी पॉलिश और स्फेरिकल या आप कहते थे कर्व सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो जो डिफरेंस प्लेन मिरर के अंदर है और स्फेरिकल मिरर में, क्या डिफरेंस है मेन, इनमें डिफरेंस क्या था, इनमें डिफरेंस है बेटा किसका, स्ट्रक्चर का। ये प्लेन सरफेस है, ये क्या है, कर्व है। इस तरह एक होता है ग्लास, ग्लास और एक होता है लेंस। मैट्रिक में प्रैक्टिकल था ग्लास स्लैब, अगर आपके जहन में हो ग्लास स्लैब एक प्रैक्टिकल मौजूद था आपके पास मैट्रिक के अंदर, फर्स्ट में भी है। तो ग्लास की और लेंस की भी दो सरफेस हैं, मगर क्या है, दोनों ट्रांसपेरेंट है। एंड स्मूथ शाइनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल और पीस इज नोन एज, अब से ग्लास भी कह सकते हैं लेंस भी कह सकते हैं। फर्क क्या है, अगर प्लेन सरफेस है तो ग्लास कहलाएगा और एक सरफेस या दोनों सरफेसेस क्या हो, कर्व हो, तो उसको हम कहते हैं लेंस। यानी लेंस में ग्लास में फर्क क्या है, ग्लास की सरफेस जो होती है बेटा वो क्या होती है, प्लेन होती है। और जो आपके पास लेंस होता है उसकी एक सरफेस, एक साइड या दोनों साइड क्या होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। ठीक है, तो बेटा आप नोट कर लें कि आपके पास जो डिफरेंस आया है किसके अंदर, इन शॉर्ट आसान लफ्जों के अंदर, कि जो डिफरेंस प्लेन मिरर में स्फेरिकल मिरर में था वही डिफरेंस अगर आप नोट करें ग्लास में और लेंस में भी है, यानी कि शेप का फर्क है। एंड स्मूथ शाइनी ट्रांसपेरेंट और प्लेन सरफेस इज नोन एज ग्लास। एंड स्मूथ शाइनी ट्रांसपेरेंट और कर्व सरफेस, कर्व कह लें यानी सरफेस एक साइड कर्व हो या बोथ साइड कर्व हो तो उसको हम कहते हैं लेंसेस। ठीक है, अब बेटा वापस आते हैं। तो लेंस आपके पास क्या लिखा है, इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट refractive medium whose one or both surfaces are spherical and all the rays which are parallel then its focus them at one point. This point is called focus point. ठीक है, and you have to know that there are two types of lenses, convex lens and concave lens. lenses की आपके पास दो टाइप होती हैं, एक को आप कहते हैं कॉन्वेक्स और एक को आप कहते हैं कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा वो कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस और जो कॉनकेव होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होगी। ठीक है, तो दो लेंसेज से आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, एक कॉनकेव लेंस था। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कहलाता है आपके पास कन्वर्जिंग लेंस और जो कॉनकेव लेंस होता है बेटा वो आपके पास कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, नाउ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ठीक है,
शेप आपके सामने मौजूद है। एक ऐसा लेंस जो मिड से क्या हो, थिक हो, और एजेस यानी कि कॉर्नर से क्या हो, थिन हो। Such type of lens which is thicker at the center or middle and thin at the edges is known as convex lens. ऐसा लेंस जो मिड से क्या हो, थिक हो, और एजेस या कॉर्नर से क्या हो, थिन हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। बाकी इसके आगे जो प्रॉपर्टी लिखी ना, वो बेटा मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे नाम हैं। कॉन्वेक्स लेंस को आप कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो, इसको आप डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, और इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास इसी का नाम है। एंड अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नंबर वन, डबल कॉन्वेक्स लेंस। नंबर टू, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नंबर थ्री, कॉनकेवो कॉन्वेक्सो लेंस। पहला लेंस बेटा आपके पास कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्सो लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो। Such type of lens whose both surfaces are convex is known as double convex lens. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसकी एक साइड क्या हो, प्लेन हो, और दूसरी क्या हो, कॉन्वेक्स हो। Such type of lens whose one side will be plane and other is convex. कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, ऐसा लेंस जिसकी एक साइड क्या हो, कॉनकेव हो, और दूसरी क्या हो, कॉन्वेक्स हो। दोबारा सुनिएगा, कॉन्वेक्स लेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस: डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, बोथ सरफेसेस आर कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, वन सरफेस क्या है, इसकी प्लेन है, एंड अदर क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, वन साइड कॉनकेव है और दूसरी क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है बेटा। और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, मैं अभी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा कि जब लाइट की बहुत सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, या आप कह लें कि इन्फिनिटी से आ रही थी, तो वो लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करती हैं। उस पॉइंट को आप कहते हैं फोकस, और ये सब क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। दैट्स वाई इस लेंस को हम क्या कहते थे, कन्वर्जिंग लेंस कहते थे। ठीक है, शाबाश बेटा, जल्दी से इसको देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। अच्छा, ये सब प्रैक्टिकल में वाइवा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब मैट्रिक में भी मौजूद थी, फर्स्ट ईयर में चीज़ें दोबारा आ गई। जैसे अगर प्रैक्टिकल्स अगर आपके होते हैं तो इस टाइप के लेंसेज हम आपके सामने रखते हैं, तो आपने उन लेंसेज को छू के बताना होता है कि कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। शेप से आप बेसिकली आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, कॉनकेव लेंस बेटा क्या होता है, अब डायग्राम देखिएगा। Such type of lens which is thin at the middle and thick at the edges. ऐसा लेंस जो दरमियान से क्या है, पतला, और एजेस कॉर्नर से क्या है, मोटा है। These are thin the middle and thick at the edges. इस लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव, और विच इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कॉन्वेक्स लेंस की बेटा आपके पास तीन टाइप्स थी, कॉनकेव लेंस की भी आपके पास तीन टाइप होती हैं। एक कहलाता है डबल कॉनकेव लेंस, दूसरा कहलाता है प्लेनो कॉनकेव लेंस, तीसरा कहलाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस क्या होता है, इफ बोथ सरफेसेस आर कॉनकेव, अगर दोनों सरफेसेस क्या हो, कॉनकेव हो, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं डबल कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव क्या होता है, ऐसा लेंस जिसकी एक साइड क्या हो, प्लेन हो, और दूसरी क्या हो, कॉनकेव हो, उसे हम कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्या होता है, ऐसा लेंस जिसकी एक साइड क्या हो, कॉनकेव हो, और दूसरी क्या हो, कॉन्वेक्स हो, उसे हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल टॉपिक है, ये समझ में आपको लोग आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप करूंगा। अच्छा बेटा, ये कुछ डायग्राम्स हैं। ठीक है, कुछ डायग्राम्स हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। बेटा मैथ की क्लास का लिंक मैं आपको बता देता हूँ, जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस,
देखें ये कुछ बेसिक रेस कहलाती हैं। अब आपको याद है कोई भी जो आपके पास लेंस होता है उसका जो एक्चुअली आपके पास क्या होता है, सेंटर होता है। किसी भी लेंस का जो सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको हम कहते थे ऑप्टिकल सेंटर। और ये मैट्रिक में आप पढ़ के आ चुके हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फिर आपने पढ़ा था एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली रे क्या दी हुई है कि जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है बेटा, पैरल है। द रे विच इज कमिंग पैरल टू एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर लाइट की कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो लेंस से पास होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ठीक है, कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। इसी तरीके से अगर आप देखें आगे कि सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड रे क्या कर रही है, ये रे पास हो रही है फोकस से। द रे विच passes through the principal focus, then after passing through the lens it's become पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट की रे पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, लेंस से पास होने के बाद ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाती है। तो बेटा दो रेस थी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो रही है, देन फिर लेंस से पास होने के बाद पास हो रही है कहां से, ये फोकस से, और दूसरी क्या थी अगर आप गौर से देखें वो फोकस से पास हो रही थी, आफ्टर दैट वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाती है। ठीक है, ये सब लेक्चर आपके पास डायग्राम सॉरी मैट्रिक में भी थी आपके पास चैप्टर नंबर 14 के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसको देख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। आज फ्राइडे भी है तो क्लास मुझे थोड़ी जल्दी ऑफ करना पड़ेगी। अच्छा बेटा अब देखते हैं थर्ड डायग्राम। थर्ड में क्या है, जो रे ऑफ लाइट है कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। When ray of light passes through the optical center of the lens, it goes straight. Its direction is not change. अगर लाइट की कोई भी रे किसी भी लेंस, भले कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, वाइस वर्सा जो भी हो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसकी डायरेक्शन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि स्ट्रेट चले जाती है। ठीक है भाई, अब आए असल टॉपिक के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। एक प्रैक्टिकल था मैट्रिक के अंदर, वो प्रैक्टिकल आपके पास फर्स्ट ईयर में भी है। फाइंड या कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस बाय यूजिंग टू पिन मेथड। आपने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है टू पिन मेथड की मदद से। ये प्रैक्टिकल मैट्रिक में भी था, ये प्रैक्टिकल आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर भी है। ये उसी के एक्चुअली रे डायग्राम्स हैं। तो पहले हम डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम नंबर 1। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, 2f को बेटा हम कहते हैं, 2f को हम क्या कहते हैं, 2f को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम में क्या करा है हमने, ऑब्जेक्ट को बेटा कहाँ रखा है, 2f पे रखा है। तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कहाँ से पास हो गई है, फोकस से। थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे रखा है, 2f को बेटा हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। When ray of light parallel to the principal axis, after refraction it must passing through the principal focus. Then second ray के आपके पास वो पास हो रही है बेटा कहाँ से, वो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो स्ट्रेट निकल जाएगी। रेस की प्रॉपर्टी है, लाइट की रेस जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनता है, इमेज बनता है। जब भी लाइट की रे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, बनेगा इमेज। तो ये जो इमेज बनेगा, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। नंबर 1, जो बनने वाला इमेज है वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है और इन्वर्टेड है। ये इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ये इमेज फॉर्म होगा 2f पे। ये इमेज बनेगा बेटा कहाँ पे, 2f पे बनेगा। और साइज क्या होगा इसका, इक्वल इन साइज। इक्वल इन साइज से क्या मुराद है, इक्वल इन साइज से मुराद ये है कि जो साइज, जो हाइट ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज, वही साइज या आप कह लें वही हाइट इमेज की भी होगी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा इमेज की लिखी हुई हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हो तो बनने वाला इमेज बेटा कैसा होता है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कहाँ पे फॉर्म होगा, 2f पे फॉर्म होगा, और क्या होगा, इक्वल इन साइज होगा। अगला,
केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, अगर हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के मिड में रख दें तो क्या होगा। बेटा यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मस्ट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। नाउ सेकेंडरी क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधी निकल जाएगी। जब लाइट की रेज क्या होती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या बनता है, इमेज बनता है। बट फर्क क्या है, अभी भी इमेज कैसा है, रियल इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, बिटवीन एफ एंड 2f, तो बेटा इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f, 2f से दूर बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा। ठीक है, ये बियॉन्ड 2f बन रहा है। अब जरा आगे सुनिएगा, बियॉन्ड 2f बन रहा है तो ये रियल है, इन्वर्टेड है। कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f, और बनने वाला इमेज कैसा होगा बेटा, लार्ज इन साइज। इमेज क्या होगा, लार्ज इन साइज होगा। ठीक है, बड़ा इमेज बनेगा। जल्दी से बेटा इसको देख लीजिएगा, देन फिर हम आगे चलते हैं। नो इशू, चैट बॉक्स में बता दें बेटा मुझे। अच्छा बेटा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जिसे आप किसी स्क्रीन पे बना सकें, जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है उसे आप किसी स्क्रीन पे नहीं बना सकते। एक्चुअली होता है क्या है, रियल इमेज में लाइट की रेज क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। जब भी लाइट की रेज क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है रियल। और रियल इमेज को आप किसी स्क्रीन पे बना सकते हैं। और मैट्रिक में आपने पढ़ा था कि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है या जो आपके पास कॉनकेव मिरर होता है, उससे बनने वाला इमेज क्या होता है, रियल होता है। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, लाइट की रेज इंटरसेक्ट नहीं करती। जब लाइट की रेज इंटरसेक्ट नहीं करती तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। जब इमेज फॉर्म नहीं होगा तो उसे आप किसी स्क्रीन पे नहीं बना सकते। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज नॉर्मली क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वैसे तो आप आगे पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से भी वर्चुअल इमेज बन सकता है। ठीक है, वो अभी प्रॉपर्टी आगे आएगी। ठीक है, अच्छा भाई देखें, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पहले पॉइंट नंबर 3 ये पढ़ लें बेटा, ये नीचे लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अभी हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f से दूर रखेंगे तो क्या होगा। देखें डायग्राम में, देखें ऑब्जेक्ट को हमने 2f से दूर रखा। सेम प्रॉपर्टी, लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, सीधी निकल जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी, बनेगा फाइनल इमेज। ठीक है, बट ये इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज अभी कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन f एंड 2f, और इसका साइज क्या होगा, स्मॉल इन साइज। साइज क्या होगा इसका, छोटा होगा। अच्छा, 3 डायग्राम हो गई। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा बेटा, पहले 2f पे रखा, फिर आपने कहाँ रखा, बिटवीन f एंड 2f, फिर कहाँ पे रखा, बियॉन्ड 2f। अब लाइट की रेज आ रही है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी समझते हैं, लाइट की रेज कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है, यानी सूरज से आ रही है लाइट की, बहुत दूर से आ रही है। अब लाइट की इन्फिनिटी से आ रही है, तो व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मस्ट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। बात हुई है, ये कहाँ पे मीट करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगी। ठीक है, तो यानी सूरज की रोशनी को अगर आप फोकस करें, जब आप टू पिन मेथड प्रैक्टिकल करते हो ना, तो उस लेंस की आप निकालते हैं रफ फोकल लेंथ। कैसे, बल्ब को, ट्यूबलाइट को, किसी विंडो को या सूरज को आप फोकस करते हैं, तो वो एक स्केल की मदद से, मीटर रॉड की मदद से इसको मैनेज कर रहे होते हैं आप। जहाँ पे इमेज बहुत ज़्यादा शार्प क्लियर आता है, वो उसकी रफ फोकल लेंथ होती है। देन आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, देन फिर आप उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत से कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल नहीं करवाए गए, तो अभी बहुत से बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म किया होगा। बट ये प्रैक्टिकल क्लास मैट्रिक में भी था, बट मैट्रिक में भी नहीं किया होगा। अच्छा भाई, तो आगे चलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो अभी भी इमेज बेटा कैसा बनेगा, अभी भी इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड। कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे, और साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा, जिसको आप बोलते हैं हाईली डायमेंस्ड, बहुत छोटा स्पॉट सा बना हुआ है। अच्छा, इन्फिनिटी से था तो फोकस बन रहा है, तो भाई अगर फोकस पे हो तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अब केस नंबर 5 में क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया बेटा, फोकस पे रख दिया। दोबारा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मस्ट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, सीधी आएगी। देखने में लग रहा है रेज बहुत दूर तक एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, मगर ये बहुत दूर जाके एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी।
जैसे इंटरसेक्ट करेंगी वहां बन जाएगा बेटा फाइनल इमेज। तो अभी भी इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे, और क्या होगा, वेरी लार्ज इन साइज, साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा बेटा अगला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड, ये गलती लेंस लिखा हुआ है, एफ एन ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के मिड में रख दें तो क्या होगा, ठीक है जनाब। तो फोकस यहाँ रखें, फोकस पीछे कर दें। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के मिड में कर दें तो क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी, लाइट की रे पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, सीधी निकल जाएगी। डॉटेड लेंसेज को पीछे कर लें, ये इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ बनेगा फाइनल इमेज। ये इमेज कहाँ बन रहा है, जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसके पीछे, यानी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, ये कह लें सेम इन साइड इमेज बन रहा है। तो ऐसा इमेज कहलाएगा वर्चुअल या इरेक्ट। ये आपको दिखाई नहीं देगा, मगर इस साइज में क्या होगा बेटा, लार्जर होगा। तो इससे एक बात साबित हुई कि कॉन्वेक्स लेंस से वैसे बनता है कौन सा इमेज, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। बट कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाला इमेज वर्चुअल और इरेक्ट भी हो सकता है। जब टू पिन मेथड स्कूल में, कॉलेज में जब प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे ना, उसको देखिएगा कि उसकी आप रफ फोकल निकालें 10 आ गई, तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस के सामने उसको रखोगे ना तो उसकी पिन साफ नजर आएगी। उसको फिर थोड़ा सा पीछे लेके आए, पिन पीछे जाएगी, फिर एक वक्त आएगा पिन क्या होगी, डिसअपियर होके इन्वर्टेड उल्टी इमेज आ जाएगी। तो बाकायदा आपको प्रैक्टिस में दिखाई देगा। इस तरह अगर आपने कॉनकेव मिरर यूज कर लें तो उसमें भी बेटा आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म करोगे तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ये इमेज कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो उसका प्रैक्टिकली परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, बट अब इसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन है क्या, द रेशियो बिटवीन the size of image and the size of object is called magnification. The ratio between size of image and size of object यानी m equal to लिखा जाता है h I over h o. The ratio between height of image and height of object is known as magnification, which is also known as linear magnification. For example, आपके पास एक लेंस है, ठीक है, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को रख दें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये हमने दिया एक ऑब्जेक्ट। तो जनाब क्या होगा देखिएगा जरा, ये इसे हम कहेंगे एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम कहेंगे एच आई, हाइट ऑफ इमेज। इसे हम कहेंगे पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे हम कहेंगे क्यू, इमेज डिस्टेंस। तो एच आई ओवर एच ओ, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। और हम चाहें तो लिख सकते हैं एम इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी, इसके बराबर लिखा जाता है। तो यहाँ से तीन फॉर्मूले बनाए जाएंगे जो कि हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। तो मैग्निफिकेशन बेटा क्या है, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is known as magnification, which is also known as linear magnification. The ratio between height of image and height of object is known as magnification, which is also known as linear magnification. और क्योंकि ये रेशियो है बेटा तो इसकी यूनिट नहीं होती, रेशियो की ना तो यूनिट होती है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है। अब मेरा एक सवाल है, अक्सर नुमेरिकल में लिखा होता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी मैग्निफिकेशन आपको दी है 2 टाइम्स, या एक ऑब्जेक्ट है उसकी मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है 4 टाइम्स। इस बात का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है बेटा, कोई बच्चा जवाब देगा। किसी नुमेरिकल के अंदर कहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें कि बनने वाला इमेज 2 टाइम्स हो, 4 टाइम्स ग्रेटर हो, 5 टाइम ग्रेटर हो, 10 टाइम ग्रेटर हो। तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है, इस बात का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता। देखिए बेटा, इस बात का मतलब ये होता है कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से इतने टाइम्स ज्यादा, अरूबा ने आंसर दिया, सही दिया,
इतने टाइम ज़्यादा उसका साइज होगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती। क्लास मैट्रिक में प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी थी कि प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होता है, जो हाइट ऑफ इमेज होती है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और प्लेन मिरर से जितने फासले पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, इमेज भी उतने फासले पे ही बनता है। तो इसका मतलब होता है प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कभी भी 1 के अलावा हो ही नहीं सकती। अच्छा बेटा, अगर आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर हो या कोई स्फेरिकल लेंस हो, जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो क्या उनकी भी मैग्निफिकेशन 1 हो सकती है? स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल लेंस की मैग्निफिकेशन क्या 1 हो सकती है? और अगर हो सकती है तो कंडीशन क्या है, कब होगी? इस टाइप के सवाल ना एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, उमैस कह रहे हैं हो सकती है बेटा, ठीक है बेटा। कैसे हो सकती है बताइएगा? 2f, वेरी गुड बेटा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दें, तो आप पढ़ के आए थे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दें तो इमेज बेटा कहाँ बनता है, इमेज 2f पे बनता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, 2f पे बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने 2f पे रखा, इमेज कहाँ बना, 2f पे बना, पहली बात, सही है। अगली बात क्या थी कि प्रॉपर्टी क्या थी, इमेज क्या होगा, सेम इन साइज होगा। तो अब ये आपके पास कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रख दें तो इमेज हमेशा क्या बनेगा, 2f पे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ तक कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये ज़्यादातर बिलोंग करते हैं किससे, क्लास मैट्रिक लेवल से बिलोंग कर रहे थे। अब इस चैप्टर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर 1 लेंस कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। तो आज फ्राइडे के वैसे मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, वैसे भी 2 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इनमें से किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ानी होगी कुछ, और देन फिर शायद मैं कल सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से कोई अहम टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कल की क्लास किसी हद तक इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो फिलहाल कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम कल बात करेंगे, ठीक है। और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा आज के लेक्चर में? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, चलें, ठीक है बेटा, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।